Okay, let's get start. Today we will be discuss geography portion, especially world geography. विश्व का भूगोल हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लिखा तो सब इंग्लिश में ही है, बट इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी माध्यम वालों छात्रों के लिए विशेषकर उपयोगी रहेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही है। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम से जो लोग आईएएस की तैयारी, टीसीएस की तैयारी और एनडीएस सीडीएस वगैरह, सीएपीएफ वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस इंसिडेंट ऑफ डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंजेस कैसे होते हैं। वाई डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंजेस अकर्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया, इसके साथ साथ मौसम परिवर्तन की प्रक्रिया, ये कैसे होती है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हमेशा एक या दो क्वेश्चन आप कभी भी सेट पेपर पीछे उठा के देख लीजिए, एक या दो क्वेश्चन आपको डिफिनेटली मिल जाएंगे। आईएएस में मिल जाएंगे, पीसीएस में मिल जाएंगे, किसी में भी आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, बिहार पीसीएस का दें, यूपी पीसीएस का दें, ओके, मध्य प्रदेश पीसीएस का दें और यूपीएससी का दें, उसमें भी आपको मिल सकता है। हालांकि हमेशा तो नहीं, लेकिन जरूर समझ लेना। स्टेट पीसीएस में इस बार भी अभी आपको एविडेंस दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां से पीसीएस में इस बार क्वेश्चन 2020 में बना था, आपको बताऊंगा। ओके, लेट्स गेट, चुके स्टार्ट करते हैं। यह है अर्थ, दिस इज अर्थ। इसमें इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। इक्वेटर को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। यानी इक्वेटर डिवाइडेड टू द अर्थ ऑन टू पार्ट्स। वन पार्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकंड पार्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो इक्वेटर सिचुएटेड ऑन 0 डिग्री ऑन अर्थ। ओके, जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री पर स्थित है, 0 डिग्री पर स्थित है। और विषुवत रेखा से, इक्वेटर से, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आप 23 डिग्री, इसको आप 23 डिग्री 30 मिनट भी कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 यानी 23.5 डिग्री साउथ में जब आप नीचे आओगे, नीचे वाले डायरेक्शन को हमेशा साउथ कहते हैं। नीचे वाले डायरेक्शन में तो आओगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। यानी मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर है क्या और किस तरह से इसी के कारण पृथ्वी पर दिन रात और सीजनल परिवर्तन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इक्वेटर से ऊपर का जितना पोर्शन है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इक्वेटर से नीचे का जितना पोर्शन है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे, ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ कहलाएगा पूरा, ये वाला पूरा पार्ट जो नॉर्थ है, और ये वाला पूरा पार्ट नीचे, विषुवत रेखा से इक्वेटर से नीचे वाला पूरा पार्ट साउथ है। अब चूंकि हम देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिकली हाउ मेनी कंट्री situated on tropic of cancer. Okay, so how many country situated on tropic of capricorn? How many countries situated on tropic of capricorn? So these 17 countries situated on tropic of cancer. One is Algeria, Nigeria, Niger, Libya, Egypt, Saudi Arabia, okay, United Arab Emirates, Oman, India, Bangladesh, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, हवाई आइलैंड, बहमास, मॉरिसिया एंड माली। सो दीज 17 कंट्री आर सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या आप ये कह लो कि इन 17 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री कर्क रेखा पर स्थित है और कौन सा कंट्री कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। ये चीज हो गई। अब हम आते हैं इक्वेटर पे। देखिए इक्वेटर, सो हाउ मेनी कंट्री सिचुएटेड ऑन इक्वेटर? ओनली 13 कंट्री सिचुएटेड ऑन इक्वेटर। 13 कंट्री जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। फर्स्ट इज इक्वाडोर। इक्वाडोर आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे तो आपको पहला कंट्री, जब ऐसे आप वर्ल्ड के मैप पे चलेंगे, अगर वर्ल्ड का मैप नहीं है तो एटलस से आप देख सकते हो,
ठीक है, आपके पास अगर इमेज आपके दिमाग में नहीं बनी हुई है। उसके बाद कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 कंट्री है जो दक्षिणी अमेरिका, साउदर्न अमेरिका कंटिनेंट में आते हैं। गायबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ओके, रिपब्लिक ऑफ कांगो, 2 कंट्री आर वेरी डिफरेंट, ओके, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स कम्स इन एशिया, ओके, इंडोनेशिया इन एशिया, किमीराती एंड सान टोमे एंड प्रिंसिप, नया कंट्री आपने कम सुना होगा, ध्यान रख लेना इसको। सो दिस 13 कंट्री सिचुएटेड ऑन इक्वेटर। ये 13 देश जो यहीं से इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना है। 2020 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना, आपको सेट पेपर में दिखा देता हूं। जिन लोगों के पास सेट नंबर ए था यूपीपीसीएस 2020 में, वो अपने क्वेश्चन 90 पे देख सकते हैं। द इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ओके। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है गैबोन, सेकंड सोमालिया एंड थर्ड इक्वेटोरियल गुयाना एंड फोर्थ रवांडा, ओके। सो ऑप्शन आपको ये बताना है कि कौन कौन से कंट्री फर्स्ट। पहला ऑप्शन, कोड देखो, कोड ऐसे बना हुआ है, इसको ये कूट बना हुआ है। गैबोन है, गैबोन के साथ सोमालिया, ओके, सोमालिया एंड इक्वेटोरियल गुयाना, ओके, इक्वेटोरियल गुयाना, ओके, एंड लेट्स रवांडा। सो दिस फोर्थ कंट्री आपको इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ओके, गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गुयाना एंड रवांडा। पहला ऑप्शन 1 and 4th, ओके, 1 and 4th, एंड सेकंड ऑप्शन 2 and 3, 2 and 4, ओके, एंड थर्ड ऑप्शन इज 2 and 3rd, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 and 4। सो व्हाट वी आस्किंग, क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट वी आर आस्किंग, क्या हमसे पूछ रहा है? कह रहा है विच कंट्री आर नॉट सिचुएटेड, ओके, विच कंट्री आर नॉट सिचुएटेड ऑन इक्वेटर। अब हमें यह देख लेना चाहिए कि इक्वेटर पे हाउ मेनी कंट्री सिचुएटेड ऑन इक्वेटर। इक्वाडोर, कोलंबिया, जरा ऑप्शन पे गौर करना चाहिए। गैबोन, यस, गैबोन सिचुएटेड ऑन, गैबोन है, मतलब ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो है। बट हम व्हाट वी आर आस्किंग, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा देश नहीं होगा। सोमालिया, यस, सोमालिया है। सो इक्वेटोरियल गुयाना एंड रवांडा कहीं पूरी लिस्ट में नहीं है, तो 3 and 4 इज आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा यूपीपीसीएस, आईएएस और आपको एनडीए, सीडीएस वगैरह में मिल जाएंगे। आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका प्रमाण रहा है। सो दिस क्लास इज वेरी एविडेंशियल क्लास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ये सारे कंट्री आपको याद कर लेने हैं, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा। हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है? 12 देश, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ओके, ब्राजील, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, एक कम्स अंडर फ्रांस, एक आइलैंड है, ठीक, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, ओके, आइलैंड कंट्री है, मोजाम्बिक इज नॉट आइलैंड कंट्री, ओके, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप वाला साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर इज आइलैंड कंट्री। सो ये इतने कंट्री हैं, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिल जाएंगे। तो आपको जो मेजर यहां से याद रखना है कि हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं, हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं वो मकर रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर स्थित है नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना। अब आपको जो काम करना क्या है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंट्री, इक्वेटोरियल कंट्री एंड कैप्रिकॉर्न के कंट्री, सारे कंट्री जो है इन कंट्रीज की आगे जब आप नोट्स बनाएंगे
तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, उस बॉक्स में इनकी कैपिटल लिख लेंगे, क्योंकि कैपिटल से भी हमेशा क्वेश्चन पीसीएस में, विशेषकर पीसीएस में तो जरूर पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में, और आईएएस में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां से इनकी कैपिटल हमेशा मिलान करने के लिए दे देता है, तो इनकी कैपिटल आप यहां लिख लेना। बेसिकली वो कैपिटल जरूर पूछता है जो सीधे इक्वेटर या कैंसर या कैप्रिकॉर्न पर स्थित होती है। तो ये आपका काम है, आप इनके आगे बॉक्स छोड़ के आप इनकी जो कैपिटल है उसको देख देख के, मैप से देख के आप भर लेंगे यहां से, ठीक है, जिससे जब कभी भी आप रिवीजन करेंगे एग्जाम के पहले तो आपका हमेशा से क्लियर हो जाएगा। नोट्स आप बनाइए बेसिकली तरीके से, नोट्स जब आप बनाएंगे तो साथ साथ पहले से आपकी प्रिपरेशन होती चलती है। एक रजिस्टर खरीद लीजिए, उसको बाकायदा अच्छे से नोट्स के हिसाब से मेंटेन कीजिए, आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपको लगेगा भी कि आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ किया है। ओके, सो 17 कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 17 देश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? भारत किस पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। समझ गए? भारत कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए, विषुवत रेखा, हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ, सो हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर कितने देश? 13 देश है। सारे देश आपको बता दिए। यानी जब आपको यह पता चल जाएगा कि हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि हाउ मेनी कंट्री आर नॉट सिचुएटेड ऑन कंट्री। बेसिकली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो हाउ मेनी कंट्री situated on tropic of Capricorn. So these are 12 countries situated on tropic of Capricorn. This is the very situated position on tropic of Cancer, tropic of Equator and tropic of Capricorn. कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों की स्थिति को मैंने आपको बताया कि देश स्थित है। अब जरा हम आते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन ये है कि आखिर जो अर्थ है वो अर्थ है क्या। इसको थोड़ा सा, हालांकि इसको पहले बताना चाहिए, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, पढ़ना तो इसी लेक्चर में है सब। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये है सन, दिस इज सन, ये सन है। थोड़ा कैमरे को आप इधर घुमाइए। ये है सन, ये क्या है? दिस इज सन। यह है सूर्य। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग हमेशा इसको कभी भी क्लियर नहीं कर पाते और हमेशा लोगों को दुविधा ही बनी रहती। इस टॉपिक पे ध्यान कर लेना, अगर ढंग से आज समझ गए तो आज ही क्लियर हो जाएगा आपका, हमेशा के लिए। यह है सन। देखिए, सन जो है, सूर्य जो है वो सिचुएटेड है अपनी जगह पे ही, सन नहीं हिला है, सूर्य अपनी ही जगह पर स्थित है। अगर आप मान रहे थे कि सूर्य घूम रहा है हमारे और हमारे चारों ओर, तो इस धारणा को आप निगलेक्ट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, सूर्य जो है एक जगह स्थित है और इसके जो ये प्लैनेट है, इसके जो ग्रह है वो इसका चक्कर लगा रहे हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। यहां एक प्लूटो भी था, बट प्लूटो इज नॉट इंक्लूडेड ऑन प्लैनेट ऑफ सन। ओके, प्लूटो पहले था, उसको बाहर कर दिया गया, वो ग्रह नहीं है, ध्यान कर लेना आप। तो हम डिस्कस जो कर रहे हैं, ये पहले नंबर का ग्रह, ये सूर्य है और सूर्य के ये ग्रह है, यानी ये सन है और इसके ये ग्रह। दिस इज सन, ओके, सन इज ए स्टार, सन एक तारा है, और दीज आर इट्स प्लैनेट्स, ये इसके प्लैनेट है। मरकरी को बुध कहते हैं, वेनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न, ठीक, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। अब आपको ध्यान कर लेना है कि जितने प्लैनेट हैं, जितने ग्रह हैं, ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको सबको पता है कि जो घड़ी है, ये मान चलिए घड़ी है और घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ये बात तो पता है ना, बताने की जरूरत नहीं। अगर नहीं पता है तो घड़ी में देख सकते हो, ये ऐसे घूमता है, ये घड़ी ऐसे घूमती है, बट ये जितने प्लैनेट हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऑल प्लैनेट्स, ठीक, रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बिसाइड्स यूरेनस। क्यों? व्हाई? बेसिकली सारे ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ओके,
लेकिन यूरेनस जो है वो चक्कर लगाता है कैसे, क्लॉकवाइज। दो स्टेटमेंट यहां से बना सकते हैं आपका आईएएस एग्जामिनेशन में। ओके, ऑल प्लैनेट ऑफ सन, ओके, ऑल प्लैनेट्स ऑफ सन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट, यूरेनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। दो स्टेटमेंट है और आपको नीचे कोड बना दूंगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर क्रैकिंग द एनी एग्जामिनेशन, बेसिकली हायर कमीशन एग्जामिनेशन। ओके, सन मरकरी भी कैसे घूमेगी? मरकरी ऐसे घूमेगी। बुध जो है कैसे चक्कर लगाएगा सन का? ऐसे लगाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। वीनस कैसे चक्कर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ कैसे चक्कर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे ठहरते हैं। क्यों यहाँ ठहरेंगे? क्यों? क्योंकि हम इसी पर रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर ऐसे लगाता है। कैसे? ऐसे लगाता है। अर्थ दो चीजें करता है सूर्य लगाने के क्रम, एक तो रोटेशन करता है, एक रिवोल्यूशन करता है। रोटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी ही जगह पर घूमे। फिजिक्स में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, या फिजिक्स का पोर्शन है अच्छे से, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन गति, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसको क्रांतिकाल हिंदी में कहते हैं। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन जब अर्थ अपनी जगह पर घूमती है तो इस पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, हमेशा ध्यान कर लेना। और जब अर्थ पूरा एक चक्कर सन का लगा देती है तो सीजनल परिवर्तन होते हैं। कैसे? अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर अपनी ही जगह पर लगा लेती है, और अर्थ सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिनों में लगाती है। वी विल बी एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। रोटेशन, ओके, बेसिकली रोटेशन कंप्लीट बाई, मैंने गलत लिख दिया था, इसको सही कर लो आप। रोटेशन कंप्लीट बाई 24 आवर्स, ओके, एंड रिवोल्यूशन कंप्लीट बाई 365 डेज, 365 डेज। यानी रिवोल्यूशन की प्रक्रिया के कारण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यहां सीजनल परिवर्तन होते हैं, और जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। यानी 24 घंटे पृथ्वी जो है अपनी जगह पर एक चक्कर घूम लेती है। इट इज क्लियर और नॉट? यस, ओके। एंड रिवोल्यूशन 365 दिनों में अर्थ कंप्लीट करती है, ये चीज। अब आप समझ रहे होंगे कि अब हम ये भी देख चुके हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि विभिन्न देशों में टाइम जोन कैसे डिफरेंट है। जैसे देखो, अगर आपके पास मैप नहीं है, एटलस नहीं है, तो आप मैप सामने अपने रूम में लगा लीजिए, अपने पास रख लीजिए, उसको देखिए। ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री। अब चूंकि जितने देश उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, देखिए, अब जब आप समझ रहे हो कि ये जो अर्थ का जो पोर्शन सूर्य के सीध में आता है, उन सारे देशों में दिन होगा, और जो देश अर्थ के, जिन देशों में सन की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, उन देशों में अंधेरा होगा। ऐसे समझ लो आप। अब चूंकि इंडिया में भी यही सिचुएशन आप रियलाइज कर सकते हो। देखो, एक बार समझो ध्यान से, क्या है ये जो अर्थ है, ये अर्थ अपनी जगह पर घूम रही है, ये अर्थ अपनी जगह पर घूम रही है। यानी आप कह सकते हो कि अर्थ ये है, ये अर्थ है, और ये अपनी जगह पर घूम रही है, और इसके साथ साथ ये सन है, ये इसका चक्कर लगा रही है, ये चक्कर लगा रही है। यानी हर चीज चल रही है, आप भी चल रहे हो, आप रुके नहीं, ध्यान कर लेना, आप समझ लेना। ओके, बेसिकली यस, जो कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, देखो अब ये मैंने डेट लिखी है, इसको पहले ध्यान से आप समझो। 6 months फ्रॉम 21st मार्च एंड 23rd सितंबर, 6 महीने 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन होता है।
कैसे गर्मी का सीजन होता है देखो, 21 मार्च से लेकर फ्रॉम 21 मार्च टिल 23 सितंबर, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोलिस्टिक्स, ओके, समर सोलिस्टिक्स and it's contrary and in spite of opposite, yeah, it's opposite 6 month from इसी का जस्ट उल्टा 23 सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर 21 मार्च, ओके ओके, 23 सितंबर 21 मार्च ये जो है यहां ठंडी रहती है। यानी आप कह सकते हो, आप देखना जब उत्तरी गोलार्ध के देशों में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ठंडी होगी, ये बात आप मान सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, डरबन किसकी कैपिटल है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, बात पता है आपको। न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की कैपिटल है। न्यू दिल्ली में अगर आज ठंडी पड़ रही है तो डरबन में आज क्या हो रहा होगा बताओ। बेसिकली आप देख सकते हो, क्योंकि जो न्यू दिल्ली है, देखो इंडिया इज सिचुएटेड हेयर, ठीक, समझ सकते हो। बेसिकली जब न्यू दिल्ली में ठंडी होगी तो ऑब्वियस है कि यहां गर्मी होगी, बिल्कुल। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक ये गर्मी का मौसम, ये गर्मी हॉटेस्ट मौसम को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। यानी 21 जून को जो सूर्य है, 21 जून को वो सूर्य है, वो सीधे किस पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 21 जून जो है वो यही कारण है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को माना जाता है। ये चीज ध्यान कर लेना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, जिस दिन आपका इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। समझ लो, व्हेन इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, ओके, which is the very hottest and longest day in northern India, and in spite of and its opposite from 23rd September 21st March 22 December is the very hottest day। जब हमारे यहाँ 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन होता है, जब हमारे यहाँ 22 दिसंबर सबसे ठंडा दिन होता है और 21 जून सबसे गर्म दिन होता है, इसी को आप उलट दो, यही स्थिति आ जाएगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, जाएंगे तो वहां 22 दिसंबर जो है वो सबसे गर्म दिन होता है। दिसंबर में अपने न्यू दिल्ली वगैरह में कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप सबको पता है। 22 दिसंबर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है। यही सिचुएशन साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, जितने भी देश साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे उनमें सब में ये दिन या ये जो दिन है वो सबसे गर्म दिन होगा, ठीक है। और ये 21 जून वहां कैसा दिन होगा? 21 जून वहां सबसे ठंडा दिन होगा। हमने जस्ट इसी डेट को उल्टा कर दिया। 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ क्या रहती है? इधर गर्मी रहती है, और 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ क्या रहती है? इधर गर्मी रहती है। जब इधर गर्मी होगी तो इधर ठंडी होगी, और जब इधर ठंडी होगी तो इधर गर्मी होगी। क्लियर है? आप समझ सकते हैं। तो आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यू दिल्ली, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब अर्थ भाई ऐसे ऐसे घूमेगी, तो अर्थ का जो पोर्शन सूर्य के सामने चला जाएगा, उन सारे देशों में क्या होगा? उन सारे देशों में उजाला होगा, और जिन देशों पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी उन सारे देशों में अंधेरा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। ओके, फाइनल स्लॉट टुडे, डीपली एक्सप्लेनेशन। This is the prime meridian. Prime meridian basically टाइम जोन को डिवाइड करती है। दिस इज नॉर्थ पोल कहते हैं उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ, ओके। दिस इज साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव हिंदी में कहते हैं। टाइम मेरिडियन है वो भारत दुनिया के इंटरनेशनल टाइम, जो टाइम है इंटरनेशनल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्ल्ड है, उसको डिवाइड करता है, जो ग्रीनविच के लंदन से होकर गुजरता है। वो किसी अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सन है, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है।
अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं, दुनिया में केवल अर्थ जो है उसी पे सिर्फ और सिर्फ जीवन की संभावना, जीवन पाया जाता है। हालांकि मार्स पर, जिसको आप मंगल कहते हो, इस पर भी लोगों ने, या अभी अपना जो मार्स मिशन गया था, मंगल मिशन, मीथेन गैस यहाँ पाई गई। मीथेन गैस वहीं पाई जाती है जहाँ दलदल पानी वगैरह होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी जीवन होने की संभावना है। बाकी जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है जो गैसों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ आपको उबड़ खाबड़ चट्टाने पहाड़े मिल जाएंगी, ठीक। तो हम एक BREG स्मॉल पार्ट, हमें एक छोटा पार्ट है अर्थ। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, अर्थ के 2 नजदीकी ग्रह कौन से, तो वीनस है, मार्स है। आप इसको रफली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया है, आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं बेसिकली। तो क्या मैंने डिस्कस किया कि जो इक्वेटर है वो 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कौन कौन से कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्थित है, कौन कौन से कंट्री इक्वेटर पे स्थित है, और कौन कौन से कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कंट्री है। हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर, एंड हाउ मेनी कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, 2 or 1 questions every year expected in every examination from here. Okay, समझ गए आप। रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमे। रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए। रोटेशन जो होता है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है, और रिवोल्यूशन जो होता है वो 365 दिन में कंप्लीट होता है। रिवोल्यूशन के कारण ही ठंडी और गर्मी की ऋतुएं आती हैं, रिवोल्यूशन के कारण, ठीक, और रोटेशन के कारण ही दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है। 23 सितंबर से 21 मार्च जो होता है वो यहां हमेशा क्या होता है, गर्मी होती है, ठीक, और यहां इधर गर्मी होती है, इधर गर्मी होती है। दीज आर द हॉटेस्ट पीरियड एंड दीज आर द हॉटेस्ट पीरियड। इसी के जस्ट उल्टा जब आप आएंगे तो आपको, इसी के जस्ट उल्टा आएंगे तो आपको सर्दी वाले दिन मिलेंगे। इसी डेट में, ये डेट को यहां उल्टा करोगे तो आप क्या पाओगे, 21 मार्च से फ्रॉम 21 मार्च एंड 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस हॉटेस्ट समर सोलिस्टिक्स। ओके, and in spite of southern hemisphere, basically according to this date, southern hemisphere experiences winter solstice. Okay, winter solstice. And when 23rd September 21st March, 23rd September 21st March, these are the 6 months southern hemisphere experiences hottest days. In spite of these dates, okay, these dates from 23rd September to 21st March, northern hemisphere experiences winter solstice. तो इस तरह से गर्मी और ठंडे की जो ऋतु है वो अर्थ पे कंप्लीट होती हैं, ये आपको ध्यान कर लेना। अर्थ हमेशा घूमती है, ये चीजें आपको दिमाग में रख लेनी है। सो उम्मीद करता हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेंगे। आप नोट्स बाय चीजों को मेंटेन करते चले, बाकी हम आगे चर्चा में आते रहेंगे। एक चीज और भी देख लो, ये जितनी लेटी वाली होती है जिनको हम लेटीट्यूड कहते हैं, और जितनी खड़ी वाली होती है इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये ऐसे ऐसे जब आप करोगे, ये लॉन्गिट्यूडल का मतलब जो लंबी लंबी, लेटीट्यूडल का मतलब जो लेटी लेटी, ट्रिक है, इसको आप ध्यान कर लो, हमेशा आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। आई होप all doubts and all questions regarding day and night, okay, and regarding seasonal changes on earth will be complete from here. Okay, this class is very interesting class, and this class is very productive class for your examinations point of view and understanding point of view. Okay.